कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती थर्ड में अब तक हम लोग इसके 3 पाठों के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज हम लोग करेंगे इकाई 4 के अभ्यास प्रश्नों को। इकाई 4 है खनिज एवं धातु। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है? लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ और तेल लेपित लोहे की छड़। तो इनमें से खुले स्थानों पर रखी लोहे के छड़ में ही जंग लग सकता है, बाकी किसी में नहीं। फिर है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सोडियम धातु को में रखते हैं किसमें? मिट्टी के तेल में रखते हैं। जंग लगने के लिए नमी तथा ऑक्सीजन आवश्यक है और धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तीसरे प्रश्न में ये कथन दिए हैं, इनमें सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगा देना है। हीरा कार्बन का रूप है या अपर रूप है? ये एकदम सही है। और हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है? नहीं, हेमेटाइट है लोहे का अयस्क, इसलिए ये गलत है। धातु ऑक्सीजन से अवक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये एकदम सही है। और क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है? नहीं, क्वार्ट्ज अधात्विक खनिज है, इसलिए ये गलत है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है? हाँ, ये सही है। प्रश्न 4 में स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। यहाँ पर स्तंभ खा में धातुएं दी हैं और का में उनके अयस्कों के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क, ऐसे ही गैलेना ये शीशा या लेड का अयस्क है। हेमेटाइट आयरन या लोहा बोलते हैं, इसका अयस्क है। और पाइरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। तो हमें इनका मिलान कर देना है। प्रश्न 5 के सभी खंडों का हमें संक्षिप्त उत्तर लिखना है, इसलिए इसको हम कॉपी पर करेंगे। 5वें का प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज वे पदार्थ हैं जो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाले जाते हैं और जिन खनिजों से सरलता पूर्वक धातु का निष्कर्षण हो जाता है वे अयस्क होते हैं। तो अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, यही अंतर है। ख नंबर है, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो अधिकांश खनिज यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न ग है, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? तो धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अगला नंबर है, धातुओं का संक्षारण क्या है? तो कुछ धातुओं को नम हवा में रखने पर उनके ऊपर एक तह जम जाती है और धीरे धीरे परत के रूप में उतरने लगती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। जस्ते के ऊपर सफेद रंग की और लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना इसके उदाहरण है। अंगा नंबर का प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली किन्हीं 2 धातुओं का नाम लिखिए। तो 2 धातुएं हैं सोना तथा प्लेटिनम। आगे है, मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और इनको पिघली हुई अवस्था में मिलाया जाता है। इसी का जा खंड है, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो वो द्रव धातु है पारा। प्रश्न 6 का खंड है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। अब उदाहरण हम लिख रहे हैं। पहला है, सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसका समीकरण हम लिख सकते हैं, सोडियम का संकेत Na होता है ना, तो 4Na + O2। तो इससे क्या बना? 2Na2O। ये है क्या? सोडियम ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण है, मैग्नीशियम का तार जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद पाउडर के रूप में बनाता है। समीकरण इसका हम लिख सकते हैं 2Mg + O2। Mg है मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन, दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर घ, उसका भी यही वाला उत्तर होगा। खंड ख है, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। तो सक्रिय धातु जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड व ऑक्साइड बनाती है।
तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि अधातु सामान्य ताप पर जल से कोई क्रिया नहीं करती। ग खंड है, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लोहे के अयस्क पाए जाते हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही तांबे के अयस्क मिलते हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सोना पाया जाता है कोलार की खान जो कि कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। प्रश्न घ में जो दिया है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर ऑक्सीजन के स्थान पर जल होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम प्रश्न का में लिख चुके हैं। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो धातु जल के साथ क्रिया करके उसके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। समीकरण इसका हो गया 2Na + 2H2O बनता है 2NaOH + H2। यहाँ पर NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो Mg + H2O ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस हो गई। अंगा नंबर है, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका समीकरण होगा 4Na + O2 ये बन गया 2Na2O ये हो गया क्या सोडियम ऑक्साइड। प्रश्न 4 है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु और अधातु में ये अंतर नीचे लिखे हुए हैं गुण के आधार पर। जैसे पहला गुण हमने ले लिया भौतिक अवस्था। तो धातु में इनकी भौतिक अवस्था होती है ठोस, कठोर और चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं द्रव और गैस में भी पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस होता है। अब हम देखते हैं इनके घनत्व और गलनांक। तो धातुओं के घनत्व और गलनांक दोनों अधिक होते हैं। इधर अधातुओं में घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, सोडियम जो है अपवाद स्वरूप है क्योंकि इसका घनत्व और गलनांक कम ही होता है। अगला नंबर हम देखते हैं ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं दोनों ही की कुचालक होती हैं। अगला पॉइंट है आघात वर्धनीयता व तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब खींचकर पीट कर चादर बनाना। तो धातुओं में ये गुण होता है और तन्यता का भी गुण धातुओं में होता है, इनको खींचकर चादर बनाया जा सकता है। जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी उनको पीटा जाएगा तो चादर ना बन के बिखर जाएंगी और उनका तार भी नहीं बन सकता है। अब हम देखेंगे जल से क्रिया। तो इसमें सोडियम धातु ऐसी होती है जो जल से क्रिया करके सामान्य ताप पर हाइड्रोजन गैस निकालती है, जबकि अधातुएं सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं करती। 5वां प्रश्न है, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो धातु के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि पेंट का लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, घरों के गेट आदि को पेंट किया जाता है। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर। नए औजारों जैसे कैंची है, चाकू है आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग न लगे। तीसरी विधि है गैल्वेनीकरण या फिर धातु चढ़ाना। तो जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या बाल्टी आदि को पिघले हुए जस्ते आदि में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत बन जाती है। इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चौथा तरीका है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, निकिल, टिन वायुमंडल की ऑक्सीजन व नमी से प्रभावित नहीं होती, इसलिए लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। और एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। अगली विधि है मिश्र धातु बनाकर।
कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। स्टील लोहा तथा कार्बन की मिश्र धातु है, जिससे आसानी से इसमें जंग नहीं लगता। लास्ट है, तवे के हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्यों? तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए तवे के गर्म होने पर हैंडल गर्म नहीं होता।